फ़न क़सीदा निगारी, सिनफ़ी शनाख्त, मफ़हूम और साख्त। तारुफ़। गज़ल, मरसिया, मसनवी और दीगर असनाफ़ शेर से क़सीदे का गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते के होते हुए क़सीदा अपना वाज़ेह मेयार और अपनी वाज़ेह शनाख्त रखता है। अच्छे क़सीदे के औसाफ़ हमीदा इसमें मौजूद इल्मी शान और नादिर उसलूब हैं। रवायती तौर पर क़सीदे की तारीफ़ ये की जाती है कि क़सीदा जिंदों की मदह का नाम है। साथ ही उसकी बड़ी हद तक वाज़ेह तारीफ़ ये हो सकती है कि एक तवील नज़्म है, इसमें मदह और हज दोनों पहलू शामिल होते हैं। ये सवाल किया जा सकता है कि उर्दू में लिखे गए हर क़सीदे में क्या उसके अज्ज़ाए तरकीबी की पाबंदी की जाती है या ज़रूरत के लिहाज से उसकी हैत और अज्ज़ाए तरकीबी में हेर फेर भी किए जाते रहे हैं। इसका जवाब यह है कि ज़रूरी नहीं कि हर क़सीदे में क़सीदे के जुमला अज्ज़ाए तरकीबी के बर्ताव का अंदाज़ एक जैसा हो। अक्सर दफ़ा इसमें तब्दीली भी देखी जा सकती है। क़ारीन इस अम्र का अंदाज़ा उस वक्त लगा सकते हैं जब वो उर्दू क़सीदे के फ़नी और उसलूबियाती इर्तिक़ा पर नज़र डाल रहे होंगे। तारीख़ शाहिद है कि इंसान एक मकाम से दूसरे मकाम का सफ़र करता है, कुछ सीखता है और सिखाता है, कहीं से आकर कहीं और बस जाता है, वो वहाँ के रंग में रंग जाता है, अल्फाज सफ़र करते हैं। क़सीदा भी अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में सफ़र करता आया और जिस तरह अरबी लफ्ज़ औरत पर्दे के माने में है लेकिन उर्दू में एक जिन्स के माने में मुस्तामिल हो गया है, इसी तरह लफ्ज़ क़सीदा जो अरबी शायरी का मुतरादिफ था उर्दू में एक सिन्फ़ का दर्जा अख्तियार कर गया, क्योंकि अरबी में क़िताअत और रजज़ के मकासिद न किसी शय की तारीफ़ या ज़म था और यहाँ क़सीदा हज और मद के अलावा इशाअत उमूर ज़हनिया और इल्मिया की एक शेरी सूरत में ढल गया। अरबी में हर चंद की उसके जो भी माना रहे हों, उर्दू में क़सीदा उससे 100% रिश्ता ना रखता हो लेकिन उस पर उसकी परछाई ज़रूर पड़ी। सबक का मकसद। इस सबक का मकसद जुमला उर्दू शेर व शायरी में क़सीदे की अहमियत व इफ़ादियत के साथ उसकी शनाख्त, तारीफ़ व तौज़ीह पेश करना है। इस अम्र की निशानदही मकसूद है कि क़सीदा क्यों कर उर्दू शायरी का सरताज है। साथ ही तहक़ीक़ की रूह से इस अम्र की निशानदही करनी है कि अरब जिन मानों में क़सीदे को एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उर्दू में और फ़ारसी में उसे एक सिन्फ़ शायरी का दर्जा हासिल क्यों कर हुआ। फ़न क़सीदा निगारी, सिनफ़ी शनाख्त, मानी। क़सीदा क्या है? उर्दू शेर व शायरी में क़सीदे की अहमियत व इफ़ादियत क्या है? इन ख़यालात की जाँच परख बहुत ज़रूरी है, जिनमें क़सीदे को महज़ मदह और बेजा तारीफ़ पर मबनी शायरी करार दिया गया है। अगर क़सीदे को झूठी खुशामद और बेजा मदह की शायरी कहकर एक तरफ कर दिया जाए तो उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उर्दू शायरी से मिनहा कर देने के मुतरादिफ होगा और इस नुकसान अजीम की भरपाई किसी तौर पर भी नहीं की जा सकेगी। लिहाजा इस बात से अलग हटकर कि क़सीदा बालगा पसंद जहन की पैदावार है, इस अम्र पर तवज्जो देने ज़रूरी है कि क़सीदे हमारी मशरक़ी शेरी व तहज़ीबी ज़रूरत की तकमील में किस नौ के किरदार अदा करते आए हैं। इस सिलसिले में पहले उसके लगवी माना नीज़ इस्तिलाही माने पर गौर फ़िक्र करना ज़रूरी है। इंसान ने जब से इस धरती पर अपनी बस्ती बसाई है तब से किसी न किसी ज़बान का इस्तेमाल उसके लिए ज़रूरी साबित हुआ है। इब्तिदाई अय्याम से ही समाज में रहने वाले लोग अपने बड़ों या छोटों की तारीफ़ व तौसीफ़ करते आए हैं। किसी की बड़ाई करना या किसी की बुराई करना इंसान की फितरत है। ज़िंदगी का कोई शोबा इस फ़ेल से खाली नहीं है। लिहाजा अदब में इस अमल का नज़राना बतौर शेर या नस्र कोई हैरत की बात नहीं। इत्तेफाक से क़सीदे की शायरी को भी इसी किस्म की सरगर्मी के ज़ेल में रखने की कोशिशें की जाती रही हैं। जैसा कि क़सायद पर तनकीद के सिलसिले में प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद साहब का पहला फ़िक्रा यह है कि क़सीदा अपनी दुश्वारी की वजह से हर दिल अजीज़ ना हो सका, लेकिन जिस क़सीदे पर हम लोग यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस्तिलाही माने में शेर शायरी की एक हद दर्जा क्लासिकी नौ के उसूल व ज़वाबित पर मबनी शायरी का नाम है, क्योंकि क़सीदे की हर दिल अजीज़ी की मिसाल इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि तकरीबन हर बड़े शायर ने उस पर तवाज़माई की है। यही वजह है कि महमूद इलाही ने अपनी किताब उर्दू में क़सीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा में लिखा है कि कोट, उर्दू शेर व अदब का नक्काद ये कहकर ओहदा बरा नहीं हो सकता कि क़सीदा दरबार की चीज़ थी और दरबार के साथ ये भी ख़त्म हो गया। बहैसियत सिन्फ़ क़सीदा मिन जुमला शायरी का मंबा है। ये कहना चाहता हूँ
कि कसीदों में बैक वक्त गज़ल भी है, नज़्म भी, हज, मद और सताइश भी, मरसिया भी, मंजरिया शायरी भी, नात भी, मनक़बत भी, शायरी भी और इल्म भी। आइए लफ्ज़ कसीदा के मानी पर गौर करें। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कहीं इसके मानी मग़ज़ गलीज़ के हैं, कहीं दिलदार गूदे के लिखे हैं। अबू मोहम्मद सहर ने लिखा है, कोट, असल में ये लफ्ज़ अल-क़सद, क़सदा या यक़सुद बाब ज़रबा यज़रिबो से मुताल्लिक़ है, जिसके माना है इरादा करना। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन बदायूनी ने अपने मज़मून ऐवान कसीदा के अरकान अरबा में लिखा है कि, कोट, कसीदा या कसीदे के माना लुग़त में ऐसी चीज़ जिसमें गोश्त कम और गुदा ज़्यादा हो, मोटी ऊँटनी, चौबदस्ती और शायर पाकीज़ा के आए हैं, अनकोट। आपने कसीदे के लुग़वी माना पर अगर गौर किया होगा तो आप इसके बहैसियत सिन्फ़ मानी यानी कसीदा बतौर शेरी सिन्फ़ के मानी को भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर कसीदे के लुग़वी माना मग़ज़ या गुदा के हैं तो इस्तिलाही मानों में कसीदा वो शायरी करार पाती है जिसको आप शायरी का मग़ज़ यानी शायरी की आला तरीन सूरत करार दे सकते हैं। इस बात को जहन में रखते हुए महमूद इलाही साहब ने यह सवाल कायम किया है कि अगर कसीदा असनाफ़ शायरी की आला तरीन सूरत है तो अरब में ऐसी कितनी शेरी असनाफ़ थीं जिनका मग़ज़ कसीदे को करार दिया गया। ज़ाहिर है कि अरब में उस वक्त मरसिया लिखे जाते थे, वो हिजर व विसाल की दास्तान थी और दूसरी असनाफ़ जो थीं उन पर कसीदा को फ़ौक़ियत दी गई होगी। सैयद इमदाद इमाम असर का कहना है कि, कोट, कसीदा वो सिन्फ़ शायरी है कि उरूज़ी तरकीब में गज़ल से तमामतर मुशाबहत रखता है, इल्ला ये कि उसमें गज़ल से बहुत ज़्यादा अशार होते हैं। जिस तरह गज़ल 5 शेर से कम की नहीं होती, उसी तरह कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता। लेकिन मज़ामीन के एतबार से कसीदा और गज़ल में बड़ा फ़र्क है। यह सिन्फ़ शायरी दाखिली और ख़ारजी दोनों पहलुओं के मज़ामीन से ताल्लुक़ रखती है। अल-मुख्तसर कसीदा गोई शायर हिकमत माब का काम है और उसके लिए वफ़ूर मालूमात इल्मिया की हाजत है। लेकिन हज़ार अफसोस है कि इस सिन्फ़ शायरी से बहुत से शोराए अहले इल्म भी वो काम नहीं लेते हैं जो उसका तकाज़ा है। शोराए दरबार की बदौलत ये सिन्फ़ शायरी की किस दर्जा इत्तदाल को पहुँच गई है। उर्दू के पहले नाक़िद हाल ही से भी कुछ पहले इमदाद इमाम असर साहब ने जो बातें कसीदे के सिलसिले में कही हैं, आपने मुलाहिज़ा फरमाया। उन्होंने जो बातें कही हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि कसीदा की शायरी का मकसद महज किसी आलिजा की झूठी तारीफ़ नहीं है। दूसरी बात, कसीदा गज़ल की तरह तो है, लेकिन जहाँ गज़ल का झुकाव इंसान के दाखिली कायनात यानी उसके गमों, खुशियों, तमन्नाओं, हसरतों, दिल के अंदर मौजूद किसी के इश्क के गुबार, नीज़ इंसानी नफ्सियात या उस इंसान की फ़ितरत की गहरी और ना समझ में आने वाली बातों को फ़नकारी के साथ बयान करने का काम अंजाम देने की तरफ है, तो वहीं पर कसीदा इन बातों के अलावा बाहर की दुनिया यानी ख़ारजी हवालों को भी अपने शायरी के अहाते में खींच लाता है, जिसमें कम से कम अशार हों या अशार की तादाद जब 7 तक पहुँच जाए तो कसीदा बन जाता है। नंबर 2, बाज़ लोगों मसलन इब्ने रशीक के नज़दीक जब अशार की तादाद 10 से आगे बढ़ जाए तभी उसे लोग कसीदा समझते हैं, तो वहीं पर अरबी की लुग़त कामूस में 16 और उससे ज़्यादा अशार हों तो उसे कसीदा कहा जाता है। इसी तरह कहीं 7, 12 और अशार की तादाद अगर 500 शेर तक भी पहुंच जाए तो उसे कसीदा कहा गया है। नंबर 4, इधर हमारे यहाँ जोशश अज़ीमाबादी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि कसीदा 16 अशार से कम का ना हो, और जैसा कि आपने इमदाद इमाम असर की बातें मुलाहिज़ा फरमाई होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा है कि कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता। इन जुमला हयाती उसूलों को समेटते हुए डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर ने लिखा है कि, कोट, सही मानों में कसीदे का इतलाक़ उसी नज़्म पर हो सकता है जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व रदीफ़ हों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे पहले शेर के हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों। ये लाजमी नहीं कि हर कसीदे में रदीफ़ भी हो, लेकिन मज़कूरा क़ुयूद में काफ़िए का होना लाजमी है। अनकोट। कसीदा निगारी, मज़ामीन, मफ़हूम और साख्त। कसीदा अपने मौजू के एतबार से या अपने मज़ामीन के एतबार से जिसके इजहार के लिए उसके अपने मखसूस अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, शायद कसीदे की पहचान है।
वहीं पर कायम होती है। लिहाजा ज़रूरी मालूम होता है कि कसीदा क्या है, उसकी वजाहत के लिए, उसकी शनाख्त के लिए, उसकी हयाती डिज़ाइन से अलग हटकर उसमें मुज़मिर साख्तों यानी स्ट्रक्चर्स पर गौर किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, जिन्हें हम कसीदा में मौजूद कसीदे के मज़ामीन, उसलूबियाती वज़ा, मुबालगा आराई, इंतहाई तख़ीली और तख्लीक़ी दुनिया की तामीर, अंदेशाए दूर दराज से मुताल्लिक़ मज़ामीन, यानी ऐसी बातें जिस तक जहन कभी नहीं पहुँचा हो पर गौर व फिक्र किया जाए। इन जुमला उमूर के साथ साथ कसीदे में पाया जाने वाला एक ऐसा साख्तिया है जो उसे यकलख्त हर नौ की शायरी से अलग कर देता है, और वो है कसीदे में पाई जाने वाली जुमला उलूम की बसीरतें और उसकी मालूमात है। यानी कसीदे की शायरी अपनी साख्त के एतबार से शायरी और इल्म का मजमुआ मालूम होती है। शायद इसीलिए हाली ने बहुत पहले कहा था कि कोट, कसीदा भी अगर उसके माने मुतलक मदोज़म किए जाएँ और उसकी बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के सच्चे जोश और बलबले पर हो, तो शेर की एक नहायत ज़रूरी सिन्फ़ है जिसके बगैर शायर कमाल के दर्जे को नहीं पहुंच सकता और अपने बहुत से अहम और ज़रूरी फ़राइज़ से सुबुकदोश नहीं हो सकता। अनकोट। एक और बड़े पते की बात हाली ने ये कही है कि कोट, जब किसी ऐसे शख्स की जो मदह का मुस्तहिक होता है तारीफ़ की जाती है तो उसको मदह का ज़्यादा इस्तेहकाक हासिल करने या कम से कम अपना पहला इस्तेहकाक कायम रखने का और दूसरों को उसकी रेस करने का ख्याल पैदा होता है। इसी तरह जो लोग नफरी के मुस्तहिक हैं, जब उनके ऐब किनायतन बयान किए जाएंगे तो उम्मीद है कि वो इस अंदेशे से मबादा आइंदा ज़्यादा और रुसवाई अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे या कम से कम अपनी बुराई से नादिम या मुतनब्बे होंगे। इसीलिए मदह ऐसे उसलूब से करनी चाहिए कि वो मुंजर बखुशामद ना हो जाए और मजम्मत ऐसे उन्वान से होनी चाहिए कि दिलसोजी का पहलू तानो तशनी की निस्बत गालिब तर हो। अनकोट। हाल की इन बातों में कसीदा से मुताल्लिक बहुत अहम निकात की तरफ, जैसा कि आपने अभी सुना कि कसीदे के लिए तकलीदी मज़ामीन हरगिज़ काबिल कबूल नहीं, यानी मज़ामीन बिल्कुल अछूते और नए हों। दूसरे बयान में हाली ने साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया है कसीदा की शायरी की असल गर्ज़ व गायत क्या है। हाली के नज़दीक ये एक ऐसी सिन्फ़ है जिससे समाजी और तहजीबी सतह पर ठोस किस्म के फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। मसलन कोई शख्स अगर वाकई नेक और इंसाफ पसंद है तो अपनी तारीफ़ सुनकर इस मद में मज़ीद कोशिश करता है, और अगर कोई काबिल नफरी हैं तो अपनी हज सुनकर उसके अंदर उस बुराई को छोड़ने का ख्याल पैदा होता है। तीसरी और अहम बात हाली ये कही है कि कसीदा चाहे हजविया हो या मदहिया, दोनों जगह शेरी उसलूब में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यानी मदह करते वक्त उसलूब ऐसा होना चाहिए कि वो जो तारीफ़ कर रहा है खुशामदी मालूम ना हो और वो जिसकी तारीफ़ की गई हो वो खुशामद पसंद ना हो जाए। इसी तरह से वो जिसका हज मकसूद है हज सुनकर अपने ऊपर शायर की तरफ से लान तान ना महसूस करे, बल्कि उसलूब ऐसा हो कि उसमें सीधे लान तान के पहलू के बजाय दिलसोजी का पहलू नज़र आए। ऐसे में हर दौर में कसीदे की अहमियत व इफादियत बरकरार रहती है और ये ख्याल बातिल करार पाता है, जैसा कि नाक़दीन ने अक्सर लिखा है कि कसीदा दरबारी शायरी थी और दरबार के ख़ात्मे के साथ रुखसत हो गई। इसलिए डॉक्टर अबुल लैथ सिद्दीकी का ये कहना है कि कोट, एक बात यह भी काबिल गौर है कि कसीदे की हैसियत शायरी में क्या है। क्या कसीदा गोई के जज्बात इश्क व मोहब्बत या जज्बात यासो अलम की तरह हमागीर हैं? क्या कसीदा गोई के जज्बात इश्क व मोहब्बत या जज्बात यासो अलम की तरह हमागीर हैं? हज़ारों इंसानों में से कितने इंसान ऐसे निकलेंगे जिनमें खुए सवाल पाई जाती है? ज़ाहिर है उनकी तादाद चंद फ़ीसद शायद ना होगी। ज़ाहिर कसीदा ऐसे ही लोगों की तबीयत से मुनासबत रखता है, इसलिए उसके नमूने शायरी में बहुत कम अहमियत रखते हैं। बिलखुसूस हिंदुस्तान में जहाँ मदहो सताइश के वाक़यात मुसम्मा सिर्फ चंद ही निकले। उर्दू शायरी का फ़न्नी इर्तिक़ा, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, सफ़ा 240। दरअसल सिद्दीकी साहब ने हाल ही के बयानात पर अगर गौर कर लिया होता तो शायद ये सवाल ही नहीं करते कि कसीदे में तारीफ़ का मकसद क्या है। इस बहाने क्यों कर कसीदा को शायर एक मिसाली इंसान की तस्वीर पेश करता है। अब तक की गुफ्तगू से ये बात खुलकर सामने आ गई कि कसीदा दरबारी शायरी नहीं है, उसकी ज़रूरत हर अहद में महसूस की जाती है।
आम तौर से हमने यह ख्याल कर लिया है कि कसीदा सिर्फ मदह का नाम है, यानी किसी की तारीफ़ करने वाली शायरी का नाम है। ये ख्याल गलत है। कसीदे का मौजू किसी की तारीफ़ भी है और किसी के ऐब की तरफ, या किसी अहद या उस अहद के बादशाह या मौजूदा ज़माने के अहले इक़्तिदार या किसी ऐसी समाजी शख्सियत के उयूब का शेरी इजहार है जो पढ़ने वाले या सुनने वालों को मुतनब्बे करे और जिसका हज मकसूद है उसके अंदर तब्दीली पैदा हो। कसीदा चूँकि अरबी अदब से फ़ारसी और उर्दू में आया, वहाँ हम देखते हैं ज़्यादातर शोरा ज़िंदगी के ज़ाती तजर्बात, इश्क के वारदात, मनाज़िर फ़ितरत को कसीदे का मौजू बनाते थे और किसी फ़र्द वाहिद की तारीफ़ उन्हें पसंद न थी। यानी मदहिया कसीदे का आगाज़ अरबी में बहुत बाद में हुआ। रफ्ता रफ्ता शोरा खुलफा उमरा की मदह सराई करने लगे। दूसरी तरफ ईरान में जब कसीदा पहुंचा तो वहाँ कसीदे की बुनियाद बादशाहों और वज़ीरों की तारीफ़ पर कायम हुई। उर्दू तक पहुँचते पहुँचते कसीदे का असल मौजू यानी किसी की तारीफ़ या किसी के ऐब की निशानदही दोनों सूरतों में हावी मौजू करार पाया। लेकिन ज़्यादातर कसीदा अखलाक को, हिकमत की बातों, मनाज़िर फ़ितरत, आसमानी मुसीबतों, नीज़ इनकलाब रोज़गार यानी ज़माने में फ़र्द की नाकदरी, महंगाई, हुकूमतों का जबर, मुल्क में फैली कशाद बाज़ारी को ही मौजू बनाया गया है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कसीदा जिंदों की तारीफ़ है और मरसिया मुर्दों की तारीफ़ है, क्योंकि कसीदे का मौजू मद या हज होने के साथ साथ उससे भी कहीं ज़्यादा वसी है। इमदाद इमाम असर और हाली को यह एहसास है कि कसीदा उर्दू, अरबी और फ़ारसी शायरी में अहमियत की हामिल शायरी है, लेकिन उर्दू में उसको बार पाने की मोहलत कम मिली है। इमदाद इमाम असर का ख़याल है कि उर्दू में जिस वक्त कसीदा ने नामोरी हासिल करना शुरू की, उस वक्त यहाँ के बादशाह अंग्रेज़ों की रेशा दबानियों की वजह से बराए नाम बादशाह रह गए थे। उनके पास इतनी ताकत और दौलत नहीं थी कि वो कसीदा गो शोरा को बड़ा सा बड़ा इनाम दे सकें। हाली और इमदाद इमाम असर ने ले देकर सौदा और ज़ौक़ की कसीदा गोई को इस पाए का कसीदा करार दिया है जिसका मुकाबला फ़ारसी के और अरबी के अहम शोरा से किया जा सकता है। इमदाद इमाम असर को ये भी शिकायत है कि दीवान ज़ौक़ में 24 कसीदे हैं, लेकिन उनमें एक कसीदा भी ऐसा नहीं जिसका ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा या अली मुर्तज़ा की मदह से हो। इससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि दरबार से उनको फुर्सत कहाँ थी कि वो मजहबी कसायद लिखें, लेकिन सौदा ने मनक़बत की शक्ल में मजहबी कसायद लिखे हैं। यहाँ ठहर कर इमदाद इमाम असर के एक बयान पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो लिखते हैं, कोट, लारैब उर्दू की कसीदा गोई बहुत इस्लाह तलब हो रही है। वाकई जो उस वक्त की कसीदा गोई है शायरी को बदनाम करने वाली है। ऐसी कसीदा गोई सिर्फ शायर और उसके ममदूह को जलील नहीं करती, बल्कि तमाम उन अक़वाम को जो उर्दू को अपनी मादरी ज़बान जानते हैं, हाजतमंदाना शोरा जो रियासतों में हुसूल रिज़्क़ की नज़र से मारे फिरते हैं, वही पुराना राग गाया करते हैं। ममदूह सखावत हातिम, शुजात में रुस्तम, अदल में नौशेरवा, हिकमत में लुक़मान लिखा करते हैं। सिपाह ममदूद को मुरीद मल्ख बताते हैं, उसके ताबे फरमान आफताब महताब, फलक मलिक, अब्र बाद, आतिश खाक, क़ज़ा व क़द्र सभी को कर देते हैं। उसकी तलवार को बर्क़, हाथी को कोह और घोड़े को हवा कहा करते हैं। उसकी उम्र को खिज़्र से भी तवील तर चाहा करते हैं। ऐसे शोरा से इस्लाह मज़ाक की उम्मीद तो फजूल ही फजूल है। आपकी तवज्जो इस बयान की तरफ मैं इसलिए दिलाना चाहूँगा कि यहाँ मशरिक़ की एक अहम सिन्फ कसीदे को ज़रूरत से ज़्यादा मस्क करते हुए पेश किया गया है। हमें मालूम है कि सैयद इमदाद इमाम असर का ज़माना वो ज़माना है जब अंग्रेज़ों ने मशरिक़ के यानी हिंदुस्तान के बहुत से उलूम व फ़नून को बेवक्त की रागनी बताकर उससे नफ़रत पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इमदाद इमाम असर की राय में खुलूस के साथ साथ मगरिब की वो जहनीत भी खामोशी से राह पा गई। हकीम नजमुल गनी ख़ां नजमी रामपुरी ने अपनी किताब बहरुल फसाहत जिल्द अव्वल में लिखा है कि, कोट, कसीदा इस्लाह में उन अशार का नाम है जिसमें किसी की मद या हज ज़िक्र की जाती है, या वाज़ो नसीहत व पंदो मौइज़त या तारीफ़ बहार या शिकायत रोज़गार वगैरह मज़ामीन दर्ज होते हैं। वो अशार मानी दक़ीक़ व सनाए बदाए लफ्ज़ी व मानवी के साथ बयान किए जाते हैं, जिससे ज़ोर तबीयत शायर का मालूम होता है।
जिस शायर ने कसीदे में कमाल बहम नहीं पहुँचाया वो मुसल्लम सबूत से नहीं समझा गया। मिर्ज़ा गालिब का कौल था कि जो कसीदा नहीं लिख सकता उसको शुअरा में शुमार न करना चाहिए, और उसी बिना पर वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को पूरा शायर और शाह नसीर को अधूरा जानते थे। मज़कूरा बाला तारीफ़ में है से ज़्यादा कसीदे को किसी कदर उसके मौजू से पहचानने वाली सिन्फ की तरफ इशारा मौजूद है, और ये भी कि शायर उस वक्त तक कमाल के दर्जे पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसने कसीदा निगारी में अपना हुनर न दिखाया हो। इशारा इस जानिब है कि कसीदा सरताज सुखन है। आगे उन्होंने भी इमदाद इमाम असर की तरह ही कसीदा और गज़ल के फ़र्क पर रोशनी डाली है, और एक नई बात ये सामने आई है कि बरखिलाफ़ गज़ल के कसीदे में फ़साहत व बलागत व मतानत तीनों बातों का होना ज़रूरी है। आजकल के अक्सर शुरा ने कसीदे को गज़ल के ढंग पे ला रखा है और ये नहीं जानते कि कसीदा और गज़ल में बड़ा फ़र्क है। कमतर कसीदा वो है जो 7 शेर रखता हो। खुलासा, कसीदे के लग़वी माना का इतलाक़ इन मानों में कसीदे के इस्तिलाही माने पर होता है कि अगर कसीदा मग़ज़ या गाढ़ा गूदा का नाम है तो बहैसियत सिन्फ़ सुखन कसीदे की शायरी जुमला शायरी में मरकज़ी मकाम इन मानों में रखती है कि ये दरअसल एक तरह की आला सतही शायरी का नाम है, यानी कसीदा मिन जुमला शेर व शायरी का निचोड़ है। कसीदा और गज़ल अपनी शक्ल और हैत के एतबार से एक जैसे होते हैं, लेकिन गज़ल और कसीदे की शायरी में बुनियादी फ़र्क ये है कि एक तरफ गज़ल इश्किया वारदात पर मबनी दाखिली नौइयत की शायरी है, तो दूसरी तरफ कसीदा गज़ल ही की तरह इश्किया वारदात के अलावा दीगर मौज़ूआत के साथ साथ शायरी और इल्म को एक कर देने वाली एक ऐसी शायरी का नाम है जिसमें दाखिली एहसास व जज्बात के साथ साथ ख़ारजी अनासिर की तस्वीर कशी इंतहाई फ़नकाराना अंदाज में की जाती है। कसीदे की शायरी में मुबालगा वो उसलूबी हरबा है जिसके बगैर कसीदे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसी मुबालगे की वजह से कसीदे में मुख्तलिफ़ नौसनतों का इस्तेमाल होता है जो कसीदे के उसलूब में जिद्दत अदा नीज़ अंदेशहाए दूर दराज के मज़ामीन में जान डाल देती हैं। दरअसल कसीदे की शायरी में मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से मुतालिक मालूमात फ़राहम करते हुए कसीदा निगार दरबार में ये साबित करता था कि मैं जामे इल्म व फ़ज़्ल व कमाल हूँ। इसी तरह से कसीदे के शायर बुलंद आहंगी और शिकवे उसलूब के ज़रिए अपने कसीदे को दूसरों से मुमय्यज़ करता था।